बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक बात करूंगा बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत तक, सेजिटेरियस से लेकर पाइसिस और धनु राशि से लेकर मीन राशि तक। सबसे पहले मैं बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि यानी सेजिटेरियस, 9वां घर, भाग्य का घर। देखिए वीनस आपके घर में है, ये आपके बकायदा वीनस 11वें घर की मालक भी है और आपके 6ठे घर की मालक भी है, ठीक है। और मुश्तरी के साथ इसके कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि ये मुश्तरी के घर में है, मुश्तरी इसके घर में है। ये बड़ी एक कमाल बात है, ठीक है कि नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें जो सी बड़ी रोमांटिक हो चुकी हुई हैं, कुछ चीज़ों में आपके बाकायदा बदलाव की तरफ आ रहे हैं और आप अपने अंदर काफ़ी चेंजिंग जो है लाने की कोशिश कर रही है और अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। जितना अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे, जितना अच्छा लिबास पहनने की कोई अच्छा लिबास इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, नीट एंड क्लीन, और अपने नाखून ना बनने दीजिएगा। एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा सेजिटेरियस वाले। लेकिन सूरज आपके 12वें घर में आ चुका हुआ है। सूरज आपके बाकायदा भाग्यस्थान का मालक है और ये 9वां घर जो उनसा होता है, ये इंसान की बाकायदा स्पिरिचुअलिज्म का घर भी होता है। कुछ लोग बाप का घर भी लेते हैं, लेकिन 10वां घर भी बाप का लिया जाता है। हाँ, तो सूरज 12वें घर में, एक तो आपकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। गवर्नमेंट लेवल पे जितने काम थे वो उसमें कुछ जो सा प्रॉब्लम्स आ सकता है, ज़रा देखभाल के चलेगा, खराजात बिल्कुल आपके बढ़ सकते हैं। दूसरी सबसे है अपनी बाई आंख का अपने खास ख्याल रखना। जिनको डायबिटीज़ का मसला है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। इस हफ्ते के शुरू में आपकी कोई बिजनेस डील होती हुई शुरू नज़र आ रही है, लेकिन 20-21 तारीख को बड़ी एहतियात करनी है। आपने किसी किस्म का कोई शेयर मार्केट में रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। प्रॉपर्टी का लेन देन के मामला में किसी किस्म का कोई भी आपने हवा में बात करने की कोशिश नहीं करनी और ना किसी पर आपने डिपेंड करने की कोशिश नहीं करनी है कि फ़लाँ आदमी मेरा काम कर देगा। बल्कि ये 2 दिन ज़रा बड़ी एहतियात से गुजारिएगा। ये नहीं कि कुछ नहीं करना, करना है, हर पल करना है। हाँ, जीवन करने का नाम है, ठीक है कि नहीं। हाँ, आपने सिर्फ अपना करना है, कर्म करना है, आपने अपना अमल जारी रखना है, आगे फल उसके हाथ में इंशाल्लाह। लेकिन फल की जो सी मुराद है ना, आपकी नीयत पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें। आपकी नीयत कैसी है, तो इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में ज़रा ड्राइव करते वक्त 20 और 21 तारीख को ज़रा एहतियात कीजिएगा। बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर, और वालदा की सेहत के हवाले से आपको कुछ चिंता बढ़ सकती है। बिल्कुल हॉस्पिटलाइज पर भी कोई खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे 21, 22, 23 में, जो 24 में आप दाखिल होंगे, वहाँ पर जाकर चीज़ें बड़ी फेवरेबल आपके लिए होना शुरू हो जाएंगी। कोई सफ़र अंदरूनी मुल्क का पड़ सकता है और अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी, बिल्कुल बेहतर रहेगी। मंगल आपके घर से निकल कर 8वें घर में, जिनको बवासीर का मसला वो ज़रा देखभाल के चलेगा। और नई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त उसका पेपर वर्क ज़रूर कर लीजिएगा। किसी चीज़ को जो सा अगले दिन पे नहीं आपने टालना, इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और दूसरा, अपनी सेहत का आपने ख्याल रख के चलना है। ये आपके लिए तबीयत बड़ी रोमांटिक हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो दूसरी शादी वाले हज़रात हैं उनमें थोड़ी सी जो सी है चीज़ें काफ़ी सोच विचार में तो पड़े हुए हैं, लेकिन आगे चल के बेहतर होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपने बाकायदा जिनका फास्ट फूड का काम है या फार्मेसी का काम है, जो इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए ये हफ्ता बिल्कुल बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आपको अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जुडिशली के मामलात में किसी किस्म की भी आपने किसी भी ताल्लुक़ और किसी पर भी जो सा बड़ा आपको जोम है उसको आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। बहरहाल आपने बाकायदा जुमेरात के दिन चने की दाल और पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के उससे आपने नहाना है। बाद में साफ पानी डाल दीजिएगा। ये आपने लाजी करना है। और 2 लड्डू लाजमी दीजिएगा। अल्लाह के नाम का खाना आपने लाजमी देना है। लेकिन इस हफ्ते में जो पहला हफ्ते का मंगल आएगा, उसमें आपने बाकायदा दूध किसी को अल्लाह के नाम का देना है और कसरत से आपने सूरह खलास पढ़नी है। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, ला तादाद पढ़नी है, खुदा की बात नहीं बयान करनी है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 6 और 5 है। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सेंटर का मालिक आपके खाना माल में शश योग बनाए हुए वो डायरेक्ट हो चुका है। माली तौर पर चीज़ें बिल्कुल बेहतर होंगी और जो आपके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो रुके हुए थे या कोई बड़ी पेमेंटें रुकी हुई थी, वो इंशाअल्लाह ताला एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी अल्लाह की मेहरबानी से। और उसमें आपको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। आपके मुंह से निकले अल्फाज अब कुछ उसको जो उनसे बाकायदा बामायनी होंगे, बेमायनी नहीं होंगे। भागदौड़ जो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगी, बल्कि कम हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन किसी ख़वातीन पर, बीवी के अलावा कोई रिश्तेदारों के ऊपर जो उनसा ख़वातीन या कोई जो भी आपकी सलामत है, उन पर कोई आपको माली खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात
बिल्कुल जुडिशरी के मामलात में आपको फ़ायदा हो सकता है, गवर्नमेंट लेवल पे आपको फ़ायदा हो सकता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है आगे से मज़ीद बढ़ेगा। हाँ, कोई बड़े प्रोजेक्ट पर जब आप काम कर रहे थे, उस काम में कोई रुकावटें थी, वो अनबिलीवेबल जो है ना वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और यही वक्त है अपने आप को बनाने का। बिल्कुल यहाँ पर जो आपने बड़े बड़े रिस्क लिए हुए हैं उसका बेनिफिट अब जो है अब आपको मिलेगा। इज़्दिवाजी ज़िंदगी इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। अपने स्टैंडर्ड का मालिक जो है वो डायरेक्ट हो चुका हुआ है और ये शश योग बनाए बैठा हुआ है अपनी आखिरी डिग्रियों पर, जिसने सैटर्न ने बड़ी तेज़ी से अब आगे डिग्रियाँ ये मुकम्मल करेगा। तो आप भी जो है जितने भी पिछले काम पेंडिंग थे उसको मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा। जिनका बाकायदा लोहे की मसनूआत से ताल्लुक़ था, कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ था, या जो भी छोटे छोटे कारखाने वगैरह जो मिल वगैरह, उनके लिए बहुत बेहतरी की जो है मामला अब आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते में बाकायदा आपको थोड़ा सा कुछ सेहत के हवाले से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ दौरान सफ़र कोई आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप इस हफ्ते के बाकायदा मिड में दाखिल होंगे वहाँ पे बेहतरी है। लेकिन नया मुखालफ पालने की कोशिश नहीं करनी, ना किसी हरीफ को सामने खड़ा करने की कोशिश करनी है। इन लोगों से आपने अवॉइड करके चलना है बिल्कुल। और कोई भी किसी किस्म के लिटिगेशन के नए मामलात में नहीं पड़ने की कोशिश करनी। कुछ चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें अनहोनी होती हैं जो इंसान को पता भी नहीं होता, इंसान को रास्ते में घेर लेती है। तो बहरहाल आपने बाकायदा जितना दान कर, जितना अल्लाह के नाम का देंगे आपके लिए उतना बेहतर है। और बड़े भाई के साथ ताल्लुकात थोड़े से ज़रा कशीदगी की तरफ बढ़े हुए हैं, वो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। कोई नया प्रोजेक्ट जिस पे काम आपने शुरू किया हुआ या प्लान किया हुआ उसको एक्टिव करने की कोशिश कीजिए। सफ़र आपका इस हफ्ते के बाकायदा आखिर में पड़ सकता है, उस सफ़र में कामयाबी हो सकती है। लेकिन वर्किंग वूमेन के लिए ये सारा ही हफ्ता बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत से आपको जो सा कोई बेनिफिट मिल सकता है, कोई माली पैकेज कोई मिल सकता है, जिससे आपको बाकायदा आपके रोज़गार में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो थोड़ा सा अपना 50 साल से ऊपर वो थोड़ा सा अपना बैलेंस करके चलें। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त प्लाजा की या किसी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ते वक्त अपना बैलेंस बरकरार रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल आपने जो सा सूरह कुरैश ये 3 मरतबा पढ़नी है, ये आपने 3 मरतबा पढ़नी है। और ये आपने शक्कर पे पढ़नी है। शक्कर आपने रोज़ाना जो सी कीड़ों को डालनी है और साथ में 2.5 मुट्ठी आटे की जो सी है वो आपने किसी दरख्त की जड़ में डालनी है। अगर किसी को आपको इस्तात है, किसी को आटे का तोड़ा लेके दे सकते हैं वो दे दे। ये आपने मंगल और इतवार को आटे का तोड़ा किसी को लेके देना। ये 2 किलो दे दो, जितनी आपकी इस्तात है। इंशाअल्लाह ताला 8 और 5 आपका लकी नंबर है। बुर्ज डल्लो एक्वेरियस 11वें घर की बात करूँगा। आपके घर का स्टैंडर्ड का मालिक डायरेक्ट हो चुका हुआ है। ज़ुहल की खासियत है, ये जिस घर में बैठता है उसको फलता फुलाता है, और जिसको तीसरी नज़र या 10वीं नज़र देखता है उसके जो उनसे प्रॉब्लम्स पैदा करता है। बहुत ज़्यादा तजर्बात आपके पास है, कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास है, और लोगों के रवैये भी आपने संभाल के रखे हुए हैं। ये क्वेरीज वालों की मेहरबानी होती है, बिल्कुल उन पर अल्लाह की ख़ास रहमत होती है। वो चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ये बात की बात है वो उसको उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा नहीं करते, ये हर इंसान का एक अपना अपना ज़र्फ़ होता है, अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। कुछ लिमिटेड उनकी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। उनका ज़ब्त जो उनसा बहुत बड़ा होता है, उनका छोटा होता है। ये हर इंसान की अपनी अपनी जर्नी होती है, ठीक है। अब ये हफ्ता जो सा आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा। इस हफ्ते के शुरू में आपको कोई माली फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। किसी दोस्त के साथ जो सा बाकायदा 19 तारीख को आपका कोई ड्राइव, कोई आउटिंग करने का जो सा आपका मूड बन सकता है। लेकिन नए ताल्लुकात के भी आपके इस्तवार होते हुए होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, जुडिशरी के मामलात में काफ़ी बेहतरी है। गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। बॉस के साथ कुछ चीज़ें जो सी थी बदलाव की तरफ गई भी थी, वो इंशाअल्लाह ताला आपकी फेवर में बोलेगी। कंस्ट्रक्शन का काम, घर के मामलात में जो आपने अब खर्च किया हुआ उसका सुख लेने का वक्त अब बिल्कुल आ चुका हुआ है। नई प्रॉपर्टी बिल्कुल आप खरीद सकते हो, यही वक्त है। और आगे चल के आपको बेहतरी देगी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी आपकी बेहतर रहेगी। जिनकी शादी के जो उनसे मामला रुके हुए थे या जिनकी शादी का कोई चांस नहीं बन रहा था, ज़ुहल यहाँ पर आकर जो उनसे इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो 7वीं नज़र 7वें घर को देखेगा, लेकिन उसका फल ज़रूर देके जाएगा बिल्कुल। अगर कोई आदमी या कोई नया जीवन साथी या कोई ऐसा नया रिश्ता आपके दरवाजे पे दस्तक दे तो आंख बंद करके कीजिएगा, बिल्कुल। हाँ, देखिए
अकेले किसी के साथ जुड़ना भी जो सा उससे भी भाग्य नसीब बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। और जो उन लोगों को काफ़ी देर से शादी के मामलों में रुकावट थे, अब इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी। लेकिन मैं इस हफ्ते पर जो सा ज़्यादा फोकस करूँगा, ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर है। बिजनेस के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, जिन्होंने जॉब वगैरह की CV वगैरह दी हुई थी, उनको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। हाँ, जो घरेलू खवातीन हैं उनके माली बजट में जो बहुत ज़्यादा आपको सरदर्द लगी हुई थी, आपका बजट बढ़ता हुआ इस हफ्ते नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा रवैया थोड़ा सा लो रखें तो ज़्यादा बेहतर रखें, और अपना ब्लड प्रेशर लो रखें तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपके लिए। औलाद के मामलात में आपको खुशखबरी मिल सकती है इंशाल्लाह ताला। और यहाँ तक कि कोई नई सलाम दुआ, कोई नई दस्तक, कोई नई जौनसी है, नए लोग जो पुरानी यादों को बिल्कुल पानी फेर कर सामने आ जाए और आप बिल्कुल पुराने की तरफ देखे भी ना। कुछ ऐसी जौनसी हैं, कोई हवाएं जौनसी हैं आपके इर्द गिर्द रक्स करती हुई नज़र आ रही हैं, तो इनका ज़रूर इस्तेफादा कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। आपने बाकायदा इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना है आपने, और कुछ नहीं आपने करना। और हफ्ते के दिन आपने बाकायदा काले माश, यार ये पुराना हो गया, सदका छोड़ो इसको। आपने हफ्ते के दिन किसी बेवा औरत की, ज़ईफ़ औरत की, या किसी नबीना आदमी की मदद ज़रूर करनी है। मोहल्ले में या ख़ानदान में कोई भी बेवा औरत हो, उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा, उनकी दवाइयों का बंदोबस्त कर दीजिएगा, अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर दीजिएगा। काले माछ अच्छा नहीं लगता, वो चरस्ते में फेंक दो, ये पुरानी बातें हैं। हाँ, बिल्कुल पुरानी बातें हैं ये। हाँ, बिल्कुल नहीं काले माछ की तरफ आपने जाना। हाँ, और हाँ, किसी को काली दाल दे दो अल्लाह के नाम की। हाँ, साथ में थोड़े से पैसे घी के पैसे दे दो आपके लिए। हफ्ते का लेकिन नंबर 8 और 2 है। बुर्ज ऊद ज़ोडिएक का आखिरी हाउस, 12वां घर। अब 12वें घर की बात करूं तो आपके 12वें घर में शरण सीधा हो चुका हुआ है। लेकिन जिनका मून राशि है उनकी सार्थक कुछ नहीं कहेगी, सार्थक बिल्कुल नहीं डरना। अगर आपको कोई डराने की कोशिश की तो आपने डरना नहीं है। यहाँ पे जोल शश योग अपने घर में बैठा हुआ है, यहाँ पे जोल कुछ नहीं करेगा। हाँ, एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, करेगा तब जब आपके अमाल आप बिल्कुल कुदरत के ऑपोजिट जाएंगे, इंसानियत के ख़िलाफ़ जाएंगे। उस वक्त ये जोन सा है यहाँ से निकलेगा तो फिर इसका जोन सा नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। जितने आप अमल अच्छे करेंगे, सार्थक कुछ नहीं आपको, क्योंकि ये मैं आपको बात बता दूँ, ये आपके 11वें घर का भी है। अपने इनकम ऑफ सोर्स में किसी किस्म की तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करनी। और वालद के पैसों के जो, अगर आपके वालद ने आपको फ्री हैंड दिया हुआ है तो उनको पैसे बिल्कुल ज़ाया करने की कोशिश नहीं कीजिए, उनके साथ इंसाफ करने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस में बिल्कुल नई राय जो उनसी बनती हुई नज़र आ रही हैं। अज़वाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा अभी भी आपको देखभाल के करना होगा। पैसे आपके पास इंशाअल्लाह ताला, सूरज 8वें घर से निकल चुका हुआ है। हार्ट के मामलात में जो बाकायदा रेड सिग्नल थे वो अब ग्रीन हो चुके हुए हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास पैसे आएंगे, कोई सफ़र पड़ सकता है, इमिग्रेशन के हवाले से कोई सफ़र पड़ सकता है। जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स का जिनका बिजनेस है उनको इस हफ्ते की बाकायदा 22 और 23 तारीख ये नहीं भूलनी चाहिए, इसमें आपको ज़्यादा माली फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। शेयर मार्केट में देखभाल के प्रेगनेंट ख़वातीन को ख़ास तौर पर 20 तारीख 21 तारीख को वज़नी चीज़ों से और उलझाव वाली बातों से जो ज़हनी परेशानी का बायस बने, उनसे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। लव अफेयर के मामलात में थोड़ा सा आपको देखभाल के चलना होगा, बिल्कुल किसी किस्म का जज्बाती होने की कोशिश मत कीजिएगा। ये हफ्ता आपके लिए बड़ा साजगार रहेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मेहरबानी से। वालदा की सेहत की चिंता जो आपको बड़ी भी थी वो ठीक होगी। वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आपको आ रहा है, लेकिन जहन को मुंतशिर मत कीजिएगा। मैं फिर कहूँगा पाइसिस वालों को, अपने विचार, अपने ख्यालों पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। तन्हाई में ख़ुद को साबित कदम रखने की कोशिश कीजिएगा। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बाकी आपने दुरूद पाक कसरत से पढ़ना, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना। एक नारियल लेना आपने, ठीक है, वो नारियल आपने पानी में बहा देना, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अगर नारियल नहीं ले सकते तो सफ़ेद चने वो पानी में डाल दीजिएगा। ये आपने मंगल वाले दिन ये काम करना। और जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना दे रहा है इंशाअल्लाह ताला। जो प्रॉपर्टी के मामला रुके हुए थे वो भी एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। और 2 लड्डू और एक मिठाई का एक दूध का गिलास ये देना है अल्लाह के नाम का, ख़त्म दे के अल्लाह पाक के नाम का किसी को देना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 3 और 7 है। अच्छा, चलते चलते मैं एक बात कहूँ, स्मोक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बिल्कुल जो बच्चे हैं और ख़ास तौर पर जो
40 साल से ऊपर से वो मास्क ज़रूर पहने और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखें। ये ज़्यादा बेहतर हम लोगों के लिए। बिल्कुल कोई ज़रूरी काम है तो ज़रूर निकले, वरना बाज़ लोगों को वैसे ही आदत होती है मुंह उठा के चलने की, मैं उधर से हूँ, ज़रा परहेज़ करें घर पे। अपने ठीक है दफ्तरी मामलात में जाएं, जो आपके बिज़नेस के मामलात हैं उनसे बिल्कुल करें, लेकिन थोड़ी सी एहतियात करके चलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखेगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखेगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।